नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी, व्यापम या छत्तीसगढ़ के अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी MCQs। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है सौर सेल, थर्मोपाइल, डायनामो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है सौर सेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? ए रडार द्वारा, बी डॉपलर प्रभाव द्वारा, सी सोनार द्वारा या डी पल्सर द्वारा। दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में है और पृथ्वी के ऊर्जा संकट को समाप्त कर देने की संभाव्यता रखता है? ऑप्शन है ए हीलियम 1, बी हीलियम 2, सी हीलियम 3 या डी हीलियम 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है हीलियम 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान चरम क्या होती? ए कम हो जाता, बी बढ़ जाते, सी वैसे ही रहते या डी तेजी से घटते बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान चरम जो है तेजी से घटते और बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इसका सही आंसर है तेजी से घटते और बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी, बी अति गुरुत्व हाइपरग्रेविटी या सी निर्जलित खाद्य टिकिया का सेवन या डी ब्रह्मांड में निम्न ताप होना। दोस्तों, इसका सही आंसर है सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी का होना। ये इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। किसके साथ? फ्रांस किससे, ब्रिटेन से, रूस से या यूक्रेन से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फ्रांस से। फ्रांस के साथ जो है समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, GSLV D2 जो हाल में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, अन्वेषक उपग्रह है, रक्षा उपग्रह है, संचार उपग्रह है या यातायात उपग्रह है? दोस्तों, इसका सही आंसर है यातायात उपग्रह, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राडार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने के लिए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति का ज्ञात करने के लिए या वर्षा बादलों का पीछा करने के लिए। दोस्तों, राडार का जो प्रयोग है वह किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति का ज्ञात करने के लिए। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है वह प्रयोग किया करता है रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे या कर्णातीत तरंगे? दोस्तों, इसका सही आंसर है रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राडार उपयोग में आता है
ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, बी प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो दोस्तों 10वां इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैंक भेदी मिसाइल है। ऑप्शन है नाग, पृथ्वी, अग्नि या आकाश। दोस्तों टैंक भेदी मिसाइल जो है वह है नाग, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आप ध्यान देंगे इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ए नाग जो है एक टैंक रोधी प्रक्षेपार्ध है, ये बिल्कुल सही है। आकाश एक मध्यम दूरी बहुलक्षी प्रक्षेपार्ध है, यह भी सही है। पिनाका एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपित निकाय है, यह भी सही है। त्रिशूल एक लघु दूरी सतह प्रक्षेपार्ध है, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि त्रिशूल जो है एक लघु दूरी सतह से वायु में प्रक्षेपार्ध है।